So, good morning students. Good morning, sir. It's a happy Sunday today. Yes. I hope आप सबने संडे एंजॉय किया है फ्रॉम द मॉर्निंग इटसेल्फ। कल हम लोग एक वीडियो के साथ आए थे, आज फिर से एक वीडियो के साथ आए हैं जहां पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवलेंट बॉन्ड्स। आपको मालूम है ना कोवलेंट कंपाउंड या फिर कोवलेंट बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड्स क्या होता है। क्लास 10 में भी हम लोगों ने पढ़ा है। यस, क्लास 10 में हम लोगों ने कोवलेंट बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड्स पढ़ा है। आप सबने भी पढ़ा है, राइट। सो नाउ हम लोग अभी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पे बात करेंगे कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इन कोवलेंट बॉन्ड्स या फिर कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड्स में कैसे एक इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होता है, तो उस डिस्प्लेसमेंट का बेस अलग अलग इफेक्ट्स को शो करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बात लिखी है कि डिस्प्लेसमेंट ऑकर्स ड्यू टू सम एटम्स और ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। हर एक एटम का या ग्रुप ऑफ एटम्स का अपना एक इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर होता है, तो उस बेसिस पे या तो वो उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करता है या रिलीज करता है। उस चीज को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कभी कभी बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जैक्टली, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हमें तब दिखाई देती है जब या तो कोई बाहर से कोई चीज अपने अंदर आ रही है या फिर कोई एटम या ग्रुप उसमें खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर वाला है जो उसके तरफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है या फिर उससे इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। तो आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले उसका पहला इफेक्ट जो मैंने यहाँ लिखा है दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट। ये आई इफेक्ट क्या है और कब होता है और क्यों होता है, अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बाकी मैंने आपको यहाँ डिटेल में लिखा है कि ऐसा क्यों होता है क्यों नहीं। इंडक्टिव इफेक्ट, इट अराइजेस इन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल व्हेन सम एटम और ग्रुप ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अटैच्ड टू द कार्बन चेन। कोई भी एक ऐसा एटम या फिर कोई ग्रुप ऑफ कोई एक मॉलिक्यूल में कोई एक ग्रुप ऑफ एटम जो कि अटैच हुआ है कार्बन चेन में, और उस चेन में पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, दिस इज पाई और दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा। सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर का जो चेन होता है वो डिस्प्लेस होता है अगर वो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव के तरफ, अगर X यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बेसिकली हम लोग X किसको मानते हैं, किसी हेलोजन को मानते हैं। हम लोग हेलोजन को ये पावर दे रखे हैं X। सो अगर कोई हैलाइड कोई एक हैलाइड है या फिर हेलोजन फैमिली से बिलोंग करता है, तो अगर उसके तरफ चार्ज जा रही है तो X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, किससे, कार्बन से X की तरफ जा रही है। और अगर बाहर से कोई दूसरा एक एलिमेंट है जो बाहर से अटैक कर रहा है तो वो कार्बन चेन की तरफ जा रहा है, दैट मींस ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है जो बाहर से जो एलिमेंट आ रहा है। उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे आपको सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर कहा है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या होता है, जब भी दो कार्बन में सिग्मा चेन कब बनता है, जब वो साइडवेज ओवरलैपिंग करता है या एक्सियल ओवरलैपिंग करता है। साइडवेज इज दिस एंड एक्सियल इज दिस। तो जब वो एक्सियल ओवरलैपिंग करेगा तब वो क्या फॉर्म करता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है। और एक चीज और यहाँ आपको अगर ये कम समझ में आ रहा है तो उस एग्जांपल में मैंने यहाँ 2 क्वेश्चंस किए हैं आप लोग के लिए, वो ज्यादा समझ में आएगा एग्जैक्टली। और जब भी ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, जिसके तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है, और जिसके तरफ जिसको ट्रांसफर कर रहा है उसके तरफ पॉजिटिव चार्ज अपियर करता है। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर X में कार्बन से वो X की तरफ जा रहा है तो कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज हुआ है और X की तरफ नेगेटिव चार्ज हुआ है। उसी तरीके से यहाँ कार्बन की तरफ नेगेटिव है क्योंकि वो उसके तरफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है, और यहाँ पर Y की तरफ पॉजिटिव चार्ज है। अब ये इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप का होता है। पहला होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड वन होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को बेसिकली हम लोग
आई इफेक्ट कहते हैं, दैट इज माइनस आई इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग को हम लोग प्लस आई इफेक्ट कहते हैं। अब ये प्लस और माइनस का एक रीजन है जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पर बेसिकली मैं आपको एक बात, ये मैंने यहाँ पर आपको एक टेबल दिया है जहां सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट किसका दिखाया जाए, नाइट्रो ग्रुप का, और सबसे लेस हाइड्रोजन का। सिमिलरली माइनस आई इफेक्ट में, सॉरी प्लस आई इफेक्ट में ट्राई मिथाइल मतलब ट्राई अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है कार्बन के साथ, तो इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैपेसिटी है और हाइड्रोजन में भी सबसे कम है। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, बट उसके पहले मैं आपको ये भी एक एप्लीकेशन है इस इंडक्टिव इफेक्ट का। मैंने यहाँ पर एक बात लिखी है कि द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड्स ऑन इट्स प्रोटॉन रिलीजिंग टेंडेंसी। प्रोटॉन रिलीजिंग टेंडेंसी पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? सबसे पहले ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड मैंने लिखा है। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड को अगर हम लोग देखें तो ट्राइक्लोरो का मतलब हो गया Cl, Cl और Cl, ट्राइक्लोरो। एसिटिक एसिड इज CH3COOH। तो यहाँ पर तो मैंने ऑलरेडी हाइड्रोजन की जगह 3 क्लोरीन लगा दी, तो ये तो ऐसा हो गया, ठीक है, ट्राइक्लोरो ऐसा हो गया। फिर अगर नंबर 2 की बात करूं तो ClHCOOH। उसके बाद मोनो की बात करूं तो Cl CH2COH, और उसके बाद सिंगल की बात करूं तो CH3COOH। जो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला इज ट्राई, उसके बाद डाइक्लोरो, मोनोक्लोरो एंड एसिटिक एसिड। तो इन सब में, इन चारों में 1 2 3 4, इन चारों में आप देखो सबसे ज्यादा क्लोरीन किसमें है? ट्राइक्लोरो में। उसके बाद सेकेंड में 2 है, तीसरा में 1 सिंगल है और चौथे में तो है ही। तो यहाँ पर मैंने एक बात लिखी है, सिंस द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम डिक्रीजेस, जितना क्लोरीन एटम डिक्रीज हो रहा है उतना उसका क्या डिक्रीज हो रहा है? एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है। उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है, और ये हमें क्या शो करता है? माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, मतलब वो किसके तरफ ट्रांसफर कर रहा है, बता सकते हो आप? माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है तो वो किसके तरफ ट्रांसफर कर रहा है? COOH की तरफ ट्रांसफर कर रहा है या कार्बन की तरफ ट्रांसफर कर रहा है? मतलब ये ऐसे जा रहा है, ये इस तरीके से, सॉरी लेट मी टेक अनदर पेन, ये वाला कार्बन की तरफ ट्रांसफर कर रहा है या कार्बन से अपनी तरफ ले रहा है? कार्बन की तरफ ट्रांसफर कर रहा है। सो ये एक्चुअली कार्बन की तरफ ट्रांसफर कर रहा है, बट इसके केस में जाके तो ये है ही नहीं, उसके केस में कोई जाके Cl है नहीं है। सो इससे पता चल रहा है कि यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा थी, यहाँ पर उसके बाद, यहाँ पर उसके बाद और यहाँ पर उसके बाद आती है। सो दिस इज हाउ माइनस आई इफेक्ट इज वर्किंग ऑन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर मैंने उसका भी दिया, पहला फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयरन। दिस इज हाउ इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। अब सिमिलरली एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पर भी लिखा है कि आई इफेक्ट डिक्रीज कैसे होता है, पहले फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि इथाइल एमाइन और एमोनिया में स्ट्रॉन्गर बेस कौन है? यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट में, जहां पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अपना चार्ज ट्रांसफर करता है एक न्यूट्रल ग्रुप को, दैट इज कार्बन चेन को ट्रांसफर करता है, ये वाली चीज जब वो ट्रांसफर करता है तो क्या ये एक्चुअली करेक्ट हो रहा है? आप देखो, ये वाला इसको ट्रांसफर कर रहा है, ये वाला इसको ट्रांसफर कर रहा है, कार्बन से वो उधर जा रहा है। सो यहाँ पर ये एक इथाइल एमाइन और यहाँ पर ये अमोनिया है, यहाँ एक हाइड्रोजन सिंगल है और यहाँ पर एक इथाइल ग्रुप है, दैट इज अल्काइल ग्रुप। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये लिख के भी दिया, दिस इज अल्काइल ग्रुप, दिस इज द हाइड्रोजन। इन दोनों में
ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैपेसिटी किसका है? इथाइल का। उसके बाद आएगा हाइड्रोजन का। सो इथाइल क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर करता है? नाइट्रोजन की तरफ ट्रांसफर करता है। नाइट्रोजन की तरफ ट्रांसफर करने से नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है। सिंस इथाइल अपना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ ट्रांसफर करता है तो नाइट्रोजन का क्या बढ़ जाता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है। नाइट्रोजन के पास टोटल कितने स्पेस होते हैं? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 और उसका कैपेसिटी कितना होता है? 2,5 का। तो यहाँ पर ऑलरेडी नाइट्रोजन का फुल फील्ड है। सो उसका इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी क्या हो रहा है व्यूअर्स? इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी बढ़ जा रही है। तो उसको न्यूट्रल रखने के लिए नाइट्रोजन क्या करता है? वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को ट्रांसफर करता है। दैट इज इट रिलीजेस इलेक्ट्रॉन। वो रिलीज करने के वजह से ही यहाँ पर लिखा है it is due to the plus I effect in ethylamine the electron density increases on the nitrogen atom which tends to release of electron then hydrogen. उसका 5 से ज्यादा कैपेसिटी है क्या नाइट्रोजन का? नाइट्रोजन का 5 से ज्यादा कैपेसिटी नहीं होने की वजह से वो क्या करता है? न्यूट्रल लेने के लिए वो इलेक्ट्रॉन किसी और को रिलीज कर देता है। दैट इज व्हाई इट इज ए stronger base in comparison to ammonia. Similarly, अब आप मुझे इसमें और इस केस में बताओ, यहाँ पर C2H5 NH2 है और यहाँ पर बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है? This is aniline and this is ethylamine. Can you say which will show what? Aniline. Aniline. But question में सर दिया है कि why ethylamine is stronger than aniline? How? I like aniline. That's why. So इसका आंसर बेसिकली ये आप सबका होमवर्क है। यहाँ पर मेरे क्लास के स्टूडेंट्स भी इसका आंसर दे रहे हैं बट आई एम नॉट गोइंग टू रिवील इट राइट नाउ। ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा और आने वाले वीडियो में हम लोग इसका आंसर करेंगे। तब तक अगर आप ये आंसर कर पा रहे हैं कि आपको बताना है कि व्हाई इथाइलमाइन इज मोर स्ट्रॉन्गर देन एलिनिन। यहाँ पर बेसिकली मैं आपको कुछ हिंट दे देता हूँ कि इसमें से कोई एक माइनस आई इफेक्ट दे रहा है और कोई प्लस आई इफेक्ट दे रहा है। ये बेसिक हिंट है। आने वाले वीडियो में प्लीज आप इसको कंप्लीट कीजिएगा या उसके पहले आप कंप्लीट करके कमेंट सेक्शन में इसको लिख कर दिखाइए मुझे इसका आंसर। और ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।